आम आदमी पार्टी के लिए अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 2024 चुनाव आ रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। ज्योति माला जी हमारे साथ हैं। इनकी पार्टी में बड़ी बड़ी भूमिकाएं आपने निभाई है। अब पार्टी को क्यों छोड़ा है और कांग्रेस में क्यों आई हैं, क्या बड़ी वजह है? हमारा सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़ने का कारण ये था कि जब मेरी जैसी महिला को मेरे में किसी भी चीज़ की उस तरह से अगर कहा जाए तो मैं डिजर्व करती हूँ। मैंने वैल्यू नहीं है महिलाओं की आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को जाति पाति में बांधा जाता है। मेरे से तो जाति पूछी गई थी जब उसने पूछा था। हाँ, यहाँ के जो MLA हैं उन्होंने जाति की बात करी। ऋतुराज, हाँ, आपने चुनाव में इतना उनका सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी से हैं वो, और अब उनका दामन आपने छोड़ा, फिर क्या बड़ी वजह रही कि? एक्चुअली ज्योति माला जी ने सारी बातों को कह दिया है। आपने देश का फिगर देखा होगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, उनका जो बड़ा विजन है, वो कहीं ना कहीं मेन कारण रहा और सेकंड कारण भ्रष्टाचार रहा। आप देखेंगे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो ये सब देखते हुए और मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी देश की सबसे पुरानी पार्टी, इसलिए मैं शामिल हुआ। पार्टी छोड़ने का रीज़न एक ही, क्योंकि इस पार्टी के अंदर में जब मैं गया था तो केजरीवाल जी ने जो वादा किया था, उन्होंने जो कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और ईमानदारी का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आम आदमी पार्टी के लिए अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 2024 चुनाव आ रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त किराड़ी में खड़े हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ऋतुराज गोविंद, जिनका दामन छोड़ते हुए, जिनका साथ छोड़ते हुए उनके वो नेता नजर आ रहे हैं जिनका हाथ था उन्हें विधायक बनाने में। अब जुड़ेंगे इन लोगों से, बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को ये छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। ज्योति माला जी हमारे साथ हैं। इनकी पार्टी में बड़ी बड़ी भूमिकाएं आपने निभाई है। अब पार्टी को क्यों छोड़ा है और कांग्रेस में क्यों आई हैं, क्या बड़ी वजह है? जब पार्टी नहीं थी, आम आदमी पार्टी आंदोलन में ही मैं जुड़ी थी और आपको पता ही था ऐसा माहौल चला था करप्शन के खिलाफ। बहुत हमारी जो कांग्रेस के नेता थे, उनके बहुत सारे कनिमौजी थे, शीला दीक्षित थी, उन सब के खिलाफ एक माहौल चला था और हम लोग उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जुड़े थे। और मैं आंदोलन से और पार्टी में ही थी, बहुत सारी पदों पे भी रही। कभी प्रदेश में भी महिला विंग में उपाध्यक्ष थी, तो कभी पूर्वांचल में भी थी और किराड़ी में मैंने पूरी तरह से ज़मीन पे भी किया, यहाँ तक कि नुक्कड़ नाटक में लोगों को अवेयर, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियों पे तो रही पार्टी में। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़ने का कारण ये था कि जो भी आरोप लगे थे, वो आरोप कोई भी अभी तक तो सिद्ध भी नहीं हुआ और ना कोई भी ऐसी दिक्कत आई। और मैंने अभी बहुत ज़्यादा, मैं अगर इन्फ्लुएंस हुई हूँ तो अभी राहुल गांधी की जो भारत यात्रा 3500 किलोमीटर उन्होंने यात्रा करी थी, मैं बहुत उपापोह में थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे किराड़ी में भी महिलाओं की कोई मतलब आम आदमी पार्टी में कोई वैसा ये नहीं है, मतलब पद पे हो या कोई भी महिला, बस सिर्फ भीड़ बढ़ाने की चीज़ है यहाँ पे। तो किराड़ी में वैल्यू नहीं है महिलाओं की आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं, महिलाओं का तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब मेरी जैसी महिला को मेरे में किसी भी चीज़ की उस तरह से अगर कहा जाए तो मैं डिजर्व करती हूँ। मैंने पूरी तरह से मैं एक तरह से पूरी तरह से समर्पित कार्य करता रही आम आदमी पार्टी के लिए। जब मेरी जैसी महिला का यहाँ पे कोई कदर किराड़ी में नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं है कि और भी किसी महिला के साथ ऐसा यहाँ पे होगा, क्योंकि मैं तो कुछ ज़्यादा बाद में बस निगम का ही एक टिकट का डिमांड करी थी, लेकिन महिला सीट होने के बावजूद भी कोई बात नहीं, अगर हमसे दिक्कत थी किसी और भी महिला को दिया जा सकता था वो टिकट। बहुत सारी कार्यकर्ताएं थी, कोई दूसरी पार्टी से भी छोड़ के आई थी, कोई अपनी पार्टी में भी थी, लेकिन वो महिला को ना देखे देखते थे पुलिस को, मतलब रिजर्वेशन का मतलब भी कुछ नहीं रह गया ना। हम अभी राहुल गांधी भी ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम आधी आबादी को अधिकार देंगे, उनको पार्टी में भी स्थान देंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी का भी मैंने मतलब बहुत सारे वक्तव्य सुने थे, वो बोलती थी कि नहीं, मतलब लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। तो हमें इस सब चीज़ों से काफ़ी बल मिला कि नहीं, मैं भी लड़ सकती हूँ और लड़ भी रही थी, है ना। और अब मैं कांग्रेस के लिए लड़ूंगी और लड़ूंगी नहीं, मतलब जनता के लिए लड़ूंगी, और जो कि कांग्रेस के लिए भी होगी, क्योंकि जनता के साथ। आप लोग साफ तौर से आम आदमी पार्टी की महिला नेता ये थी और इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं को कदर नहीं की जाती है।
टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है? किसी टैलेंट की भी नहीं, उन्हें जाति पाति में बांधा जाता है। मेरे से तो जाति पूछी गई थी जब किसने पूछा था? यहाँ के जो सो कॉल एमएलए हैं उन्होंने जाति की बात करी। ऋतुराज? हाँ, उन्होंने कुछ अमुक मतलब इसीलिए शायद उन्होंने जाति भी लगा रखी है टाइटल की, नहीं जाति ही मतलब उन जाति प्रधान को बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। तो लेकिन मैं जातिवादी को ज़्यादा नहीं मानती हूँ, वो तो मैं बहुजन की बेटी हूँ, कुर्मी समाज में आती हूँ, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है कि मैं किस समाज, क्योंकि मैंने अपने नाम के आगे कोई टाइटल भी नहीं जोड़ रखा है और मैं जाति पाति को नहीं मानती हूँ। तो आम आदमी पार्टी क्या जातिवाद को बढ़ावा दे रही थी? यहाँ तो दे रही थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा। वरना जिसके नाम के पीछे कोई अगर नहीं हो टाइटल तो ज़रूरी क्या है टाइटल लगाने का। सर, आप भी यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ के निगम पार्षद है राजेश लाला। आपने चुनाव में इतना उनका सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी से है वो, और अब उनका दामन आपने छोड़ा, आखिर क्या बड़ी वजह रही? कि क्योंकि आप तो ऋतुराज जी के साथ भी दिखते थे हर जगह। एक्चुअली ज्योतिमाला जी ने सारी बातों को कह दिया है। आपने देश का फिगर देखा होगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, उनका जो बड़ा विजन है, वो कहीं ना कहीं मेन कारण रहा, और सेकंड कारण भ्रष्टाचार रहा। आप देखेंगे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो ये सब देखते हुए और मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी देश की सबसे पुरानी पार्टी, इसलिए मैं शामिल हुआ। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, और उसके बाद अब केजरीवाल पर निशाना है। कहीं ना कहीं केजरीवाल को ईडी का समन मिला था और उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं एमपी में प्रचार करने में व्यस्त हूँ। तो ऐसे में अब पार्टी के लोग पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। साफ तौर से पार्टी के लोग ये मान चुके हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। अकबर अली जी, आपने ऋतुराज का बहुत सपोर्ट किया था, चुनावी वक्त पर आपने जगह जगह वोट मांगे थे, मैंने आपको खुद देखा था खास तौर पे, पर पार्टी छोड़ दी, क्या कारण है? हाँ, आपने देखा था, और पार्टी छोड़ने का रीज़न एक ही है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर में जब मैं गया था तो केजरीवाल जी ने जो वादा किया था, उन्होंने जो कहा था भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे और ईमानदारी का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, और यहाँ तक के किराड़ी विधानसभा की जो बात है, यहाँ के जो विधायक ऋतुराज जी है, आपने देखा होगा, पूरी जनता ने देखा, यहाँ यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हैं सारे ने मिलकर पहली बार 50,000 वोट से जिताया। उसका रीज़न क्या हुआ? दूसरी बार जब उनको यानी कि जिताने का नंबर आया तो वो डाउन हो गए, और उसको अगर किसी ने जिताया था तो वो मुस्लिम समाज ने जिताया था, क्योंकि 50,000 वाला बंदा 5,000 पे आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5,000 से जीता बंदा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो जिनसे समर्थन था, उस कैंडिडेट को सिर्फ 250 वोट पड़े थे। इसका मतलब है जो कांग्रेस पार्टी का 20,000, 30,000, मुस्लिम समाज का 20,000 वोट था, वो सारा एक तरफा वोट ऋतुराज को पड़ा। मगर मैं आज दुखी होकर कहता हूं कि इनको शर्म नहीं आती, भेदभाव पर करते हैं, राजनीति करते हैं। जिस मुस्लिम समाज ने इसको जिताया, एमएलए बनाया, दोबारा यानी कि मौका दिया, उसको यानी कि नीचा दिखाने का काम किया है। क्योंकि आज आप यानी कि कहते हो सड़क बनाते हैं, नाली बनाते हो, उसमें भी भेदभाव करते हो। आप कहते हो ये मंदिर वाला रोड बना रहा हूँ, ये छठ पूजा वाला रोड बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप सारे रोड बनाओ, मगर मस्जिद वाला भी तो रोड बना लो। कम से कम उनका भी तो ख्याल करो, जिन्होंने तुम्हें सत्ता पे दोबारा बैठाला। नहीं तो तुम्हारे जो अपने थे उन्होंने तो तुम्हें हराने का यानी कि सारा काम किया था, बंदोबस्त किया था, और उन्हें हराने का सारा काम किया। अगर सारा श्रेय किसी के पास जाता है तो वो मुस्लिम समाज पे जाता है, जिन्होंने दोबारा चुन के भेजा आपको। आप भी आम आदमी पार्टी में थे, किस पद पर थे सर? देखिए, जब केजरीवाल बाज़ार में उतरे थे तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आदमी मिल करके पूरे किराड़ी में हम लोगों ने आंदोलन किया और बहुत सारे काम किए। काम करने के बाद एक इलेक्शन हो गया, दूसरा इलेक्शन आया, तो ये इलेक्शन इनको जितवाते रहे। इन्होंने मुस्लिम समाज को एक चिंगम समझ लिया, चबाया और थूक दिया।
ठीक है ना। अब चबाया और थूक दिया इन्होंने, मुस्लिम की तरफ ध्यान नहीं दिया। और हम जो दोबारा आए इधर वापसी कांग्रेस में, वो हम आए कांग्रेस में इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो का किया, नफरत की दुकान ख़त्म की, मोहब्बत की दुकान चालू की, तो इसलिए हम उसमें आ गए। और पीछे हम कांग्रेस से ही थे, लेकिन भटक गए थे, फिर हम उस घर में वापसी आ गए। घर वापसी हो गई। घर वापसी हो गई। सर किस तरीके से देखते हैं अब तमाम नेता जो हैं वो ऋतुराज का दामन और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखते ही देखते क्या लगता है आम आदमी पार्टी पूरी खाली हो जाएगी? देखिए, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा था कि करप्शन नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जिस पे भी आरोप लगेगा उसको मैं पार्टी से फ़ौरन निकालूंगा। आज पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री और सीएम जी खुद आरोपी हैं, तो क्या इस्तीफा देंगे? तो लोगों को समझ में आ रहा है कि इस पार्टी ने मुझे ठगा है, ठगने का काम किया है, क्योंकि इसने जो कहा था वो किया नहीं। दूसरी चीज़, मैं इन सब का स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी में। तौकीर साहब हैं, अकबर साहब हैं, ज्योति माला जी हैं, इरशाद जी हैं, राजतुल्ला जी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, ये सब एक मजबूत लोग हैं कांग्रेस किराड़ी के। इन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाने का यहाँ पे काम किया। ये लोग पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने लगा चलो बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये बदलाव सिर्फ अपने लिए था। विधायक में बदलाव खुद के लिए दिखा, अपने दोस्तों के लिए दिखा। पार्टी में रह करके वो पार्टी के लोगों को नज़रअंदाज किए, वो किसको, मुस्लिम समाज के लोगों को। तो ये होना ही था, आज न कल होना ही था। तो इसलिए इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया, इनका मैं स्वागत करता हूं। और आगे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुत मजबूती से काम करेगी। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते इन सबको जोड़ के रखूँगा, आगे बढ़ाने का काम करूँगा। तो देखिए, साफ तौर से अब जो आम आदमी पार्टी है वो खाली होती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को ये वीडियो देखना चाहिए कि उनके विधायक ऋतुराज झा, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अब उनकी विधानसभा में उनके अपने कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव जितवाया था, अब वही विरोध करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अब वही जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब वही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप भी आम आदमी पार्टी में किस पद पर थे? हम आपका पूर्वांचल विंग में जिला संगठन मंत्री थे। तो क्या वो मुख्य वजह रही कि आम आदमी पार्टी से आपने इस्तीफा दिया? जो सोच के हम लोग आम आदमी पार्टी में गए थे, ज्योति माला जी बोल दिए हैं कि अन्ना मूवमेंट था, बहुत सारा था कि हम देश बदलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में यदि देखेंगे तो भ्रष्ट के मामला में अब देख रहे, आस्ते आस्ते सारा मंत्री जेल जा रहा है। अब केजरीवाल जी की बारी है। और हम कार्यकर्ता को मेन है कि देखिए, कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए हमें तो कोई पार्टी तो पेट भरेगी नहीं, हमें अपना कमाना खाना है। मेन है कि हम कोई पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो एक मान सम्मान के लिए जुड़ते हैं, इज्जत के लिए जुड़ते हैं, जनता का सेवा के लिए जुड़ते हैं। तो इस सब चीज़ से हम लोग खड़े नहीं उतर पा रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ रह के। बहुत सारा किराड़ी विधानसभा, आपको ही पता है क्या हालत है किराड़ी विधानसभा का, और बहुत सारा करप्शन चार्ज भी लगा हुआ इन लोगों के ऊपर में। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों में अहंकार आ गया था? बिल्कुल, रावण से भी ज़्यादा घमंड हो गया है इन लोगों को, और ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और हमारा एक ही लक्ष्य है, अब 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और 2025 में किराड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ना है और कांग्रेस को लाना है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब साफ कर दिया है आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने ऋतुराज को गद्दी पे बिठाया, जिन्होंने ऋतुराज को यहाँ से विधायक बनाया, और अब कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है साफ तौर से कि आम आदमी पार्टी में अहंकार आ गया है। पर अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो आम आदमी पार्टी का क्या खाक टिकेगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।